बच्चों, let's read this question. So this question says a ruler of mass 500 kg is attached by a light horizontal chain to a tractor of mass 1000 kg. Okay, the backward force of friction exerted by the ground is 1000 Newton. If the system has a forward acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट दैट टेंशन इन द चैन. हमें चैन पर के टेंशन को कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन फाइंड आउट करना है. लेकिन हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे? वी विल यूज हियर एनएलएम. एनएलएम या कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या कि न्यूटन सेकंड लॉ लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हमें रिलेशनशिप देती है बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन. ओके, अब देखिए बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है आपकी? न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है इट मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ओके, जो आपका फोर्स अप्लाइड होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन के आपके इक्वल होता है. अब क्वेश्चन बोला है कि ए रोलर ऑफ मास 500 kg इज अटैच टू. ओके, एक रोलर है, मान लीजिए ये आपका कोई रोलर है. रोलर मतलब जो आपका ये आपका मान लीजिए कोई रोलर है. ओके, इसको मैंने रोलर बोल दिया, आर से नोट कर रहा हूँ. ओके, इज अटैच्ड बाय ए लाइट हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग टू ए ट्रैक्टर. ओके, एक ट्रैक्टर को हमने इस तरीके से क्या कर रखा है? अटैच कर रखा है. दिस इज अवर ट्रैक्टर. ओके, ये आपका ट्रैक्टर टी है. ओके, दोनों का मास गिवन है. द बैकवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड. ओके, इन दोनों पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. क्या लग रहा है? दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. फ्रिक्शन फोर्स है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा. तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स है, इसको मैंने एफ के लिख लिया. काइनेटिक है. ओके, मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक होगा. ओके, एफ के से मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया. ओके, द बैकवर्ड फोर्स 1000 न्यूटन हो गया. इफ द सिस्टम हैज अ फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी कि देखिए अगर मैं रोलर और ये आपका क्या रोलर और आपका जो क्या है ट्रैक्टर है, सॉरी, इसको अगर हम यहाँ पर एक सिस्टम मान लें तो ये पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमसे बोला है कि कैलकुलेट द टेंशन इन द चैन. इस जो चैन होगी इनसे जो कनेक्ट की हुई है, इस पर हमें यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका नेट फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर इसका टेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके, हमें बताना है कि इफ द सिस्टम हैज अ फॉरवर्ड एक्सेलरेशन देन कैलकुलेट द टेंशन ऑन द चैन. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका नेट सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन हम यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस इक्वेशन का यूज करेंगे. तो चलिए करते हैं. ओके, एक्सेल देखिए इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? रोलर का मास 500 kg है, ट्रैक्टर का मास, इसका मास आपका कितना है? 500 kg है. ट्रैक्टर का मास आपका कितना दिया हुआ? 1000 kg गिवन है. ओके, टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया? देखिए ये टोटल आपका रोलर प्लस ट्रक एक सिस्टम हो गया. तो जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा. टेंशन फोर्स क्या, देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ये इंटरनल फोर्सेस में काउंट हो जाएंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन आप नहीं लेंगे. ओके, तो आपका नेट मास कितना हो जाएगा? देखिए 500 प्लस 100, अगर दोनों को पूरे का सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन. कितना हो जाएगा आपका? 2 आपका एक्सेलरेशन है, मास कितना हो गया आपका? 1500. ओके, ये किसके इक्वल होगा? देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो लगा हुआ है एफ, जो ट्रक लगा रहा है. ओके, एफ माइनस ऑफ अवर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें बोला है ना द बैकवर्ड फोर्स. बैकवर्ड फोर्स क्या आपका फ्रिक्शन है और ये दोनों पर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स एफ के. डायरेक्ट एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे हैं. ओके, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 3000 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितना है? 1000 न्यूटन है, तो हम यहाँ से इसको 1000 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से आपका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? देखिए 3000 और ये इधर जाएगा तो प्लस 2000 कितना हो जाएगा आपका? 5000 न्यूटन के इक्वल हो गया. कितना आपका? 5000 न्यूटन के इक्वल आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया है. ओके, अब देखिए बच्चों, हाँ अब देखिए, हम इसको देखिए, अब हम आगे क्या कैलकुलेट, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है ना, टेंशन इन द चैन. ओके, हमारा मेन मोटो क्या यहाँ पर? टेंशन इन द चैन कैलकुलेट करने का. ओके, तो देखिए रोलर पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हम इस इक्वेशन को यूज नहीं भी करते तभी भी आपका हो जाता है. ओके, बाय द वे हमने यूज कर दिया. ओके, लेकिन हम इसको नहीं भी करते तो हम देखिए सेकंड बॉडी से विद द हेल्प ऑफ रोलर की हेल्प से हम डायरेक्ट फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे. ओके, तो देखिए रोलर पर आपका, रोलर की अगर हम एफबीडी यहाँ पर बनाए, दिस इज अवर रोलर, ये आपका रोलर है, इस पर आपका टेंशन फोर्स लग रहा है और क्या लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ओके, और इसका एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, इसका हमें एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, तो देखिए अब हम इसकी अगर एफबीटी को यहाँ पर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है. ओके, इस डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं देखिए मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ये आपका रोलर है, रोलर का मास कितना आपका? 500 ए इज इक्वल टू क्या होगा? टेंशन माइनस ऑफ अवर फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स आपका एफ के हो जाएगा. यहाँ से हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन को क्या लिख सकते हैं? देखिए 500 टाइम्स ए प्लस ऑफ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, टी टेंशन कितना होगा? 500 ए, एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस ऑफ
फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना देखिए, 1000 कितना लिखा है, 1000 न्यूटन का आपका फ्रिक्शन लिख रहा है, ओके 1000, यस, तो आपका 1000 हो जाएगा, ओके। तो उसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ गया, आपका 2000 न्यूटन, ओके। तो जो आपका टेंशन फोर्स था वो कितना आ गया, आपका 2000 न्यूटन आ गया, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप ट्रक की एफबीडी से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों साइड से आपकी टेंशन की वैल्यू क्या सेम ही आएगी, ओके। तो हम डायरेक्ट इस इतने मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, ओके। बट अगर हमें यहाँ पर ट्रक की हेल्प से करना है तो हमें यहाँ पर फोर्स निकालना होगा जरूरी, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। 2000 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द चेन, ओके। दिस विल आवर फाइनल आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.